हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में पूजित खासकर कुमाऊं क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली एवं न्यायकारी देवता, हर घर के कुलंकारी देवता, पंचनाम देवताओं के आगामी देवता, महादेव के अंश भैरव जी के रूप में, पहाड़ में गौर भैरव के रूप से जाने जाने वाले ग्वेलजू देवता, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ग्वेलजू देवता, गौरिल देवता, गोलू देवता, बाला गोरिया आदि। आज हम आप जानेंगे पहाड़ के महाशक्तिशाली देवता, न्यायकारी देवता कैसे बने धौली धूमाकोट राज्य से गढ़ी चंपावत के राजा। गढ़ी चंपावत जो कि आज भी शक्ति का एक प्रमुख केंद्र है, जहां ऐसा माना जाता है कि ग्वेलजू ने न्याय की पहली अदालत लगाई थी गढ़ी चंपावत में। तो आज हम जानेंगे कैसे बने ग्वेलजू धौली धूमाकोट से गढ़ी चंपावत के राजा। दोस्तों, एक बार की बात है, चंपावत नगरी में एक नागनाथ नाम के राजा हुआ करते थे तत्कालीन, जो बहुत बूढ़े हो गए थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी, वह निसंतान थे। उनके राज्य में एक सैमण ताल था, जिसमें जटिया नाम का एक मसान रहता था, जो काफी भयंकर व उग्र था। वहां से गुजरने वाली आम जनता को, लोगों को पकड़कर खा जाता था। पूरा राज्य जटिया मसान के आतंक से त्राहिमाम था, भयभीत हो गया था। रात तो छोड़ो, दिन दोपहर को भी लोगों का उस ताल से गुजरना मुश्किल हो गया था। उस ताल के समीप से जो व्यक्ति भी गुजरता, जटिया मसान उसे खा जाता। समस्या की चिंता राजा को दिन रात सताती, क्योंकि राजा भी उस मसान का अंत करने में सक्षम नहीं थे। फिर एक दिन राजा के विश्वास पात्र दीवानों ने सलाह दी कि इस समस्या के समाधान के लिए आप धौली धूमाकोट के वीर प्रतापी राजा गोरिया महाराज की सहायता क्यों नहीं ले लेते। गोरिया महाराज के बारे में बताया जाता है कि उस कालखंड में उन्होंने अनेक वीर बेताल मसान साधे थे। उनकी वीर गाथाओं के कारण लोग उनके अवतारी बताते थे। उनके अनेकों मंदिरों के निर्माण कर दिया था लोगों ने। उनकी वीर गाथाएं दूर दूर तक थी। तो राजा ने अपने दीवानों की बात मानते हुए ग्वेलजू देव को संदेश भिजवाया कि आप हमारे राज्य की जटिया मसान से रक्षा करिए, उनसे निवेदन किया। ग्वेलजू को जब यह संदेश प्राप्त हुआ तो उन्होंने संदेश भिजवाया कि बहुत जल्द ही गढ़ी चंपावत में आकर जटिया मसान का अंत करके राज्य की रक्षा करेंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कुछ समय के बाद ग्वेलजू अपने घोड़े में सवार होकर गढ़ी चंपावत को रवाना हो गए जटिया मसान का खात्मा करने के लिए। वहां से आगे जंगलों, गाड़ गधेरों, ऊंची नीची पहाड़ियों को पार करते हुए वो पहुंच गए सैमण ताल। सैमण ताल के पास जहां जटिया मसान निवास करता था, और जोर जोर से आवाज मार के जटिया मसान को बाहर निकलने के लिए, युद्ध करने के लिए ललकारा ग्वेलजू ने। वहां पे पहुंच के, क्योंकि मसान का अत्याचार जनता पर काफी बढ़ गया था, जटिया मसान ललकार सुनकर बाहर आया। इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। मसान खुद को हारता हुआ देखकर थकान के कारण जल के अंदर जाकर छुप गया। तब ग्वेलजू ने अपने सहायक सिद्धवा विधवा भाइयों को, जो कि तंत्र विद्या में निपुण थे, को पुकारा और ताल को अपनी तंत्र विद्या से चारों तरफ से घेरने का आदेश दिया। दोनों भाइयों ने अपनी तंत्र शक्ति से तालाब को चारों तरफ से बंद कर दिया, भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। तब ग्वेलजू, जो कि खुद गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य भी थे, अनेक विद्याओं में निपुण थे, उन्होंने भी जल में छलांग लगा दी और जटिया मसान के साथ जल में उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। महाप्रलयकारी यह युद्ध लगभग 3 दिन 3 रात चला।
इस महाभयंकर युद्ध में अंततः विजय ग्वेलजू महाराज की हुई। इस बात से प्रसन्न होकर राजा बहुत प्रसन्न हुए इस बात से कि उनका जटिया मसान से उनके राज्य का जो है रक्षा हो गई है, जटिया मसान का अंत हो गया। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ग्वेलजू का आदर सत्कार किया और निसंतान होने के कारण उन्होंने गोरिया महाराज को गढ़ी चंपावत का राजा घोषित कर दिया, उनको अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और स्वयं तपस्या में चले गए। तो इस तरह से ग्वेलजू धौली धूमाकोट से गढ़ी चंपावत के राजा बन गए, जहां उन्होंने लोगों की समस्या का न्याय करने के लिए न्याय की पहला दरबार लगाया न्याय का। ग्वेलजू को कुमाऊं क्षेत्र का न्यायाधीश देवता के रूप में जाना जाता है। ये सभी दुनिया, चाहे वो हरजू हो, कतुरी हो, कोई भी धुनी हो, चाहे वो कतुरियों की धुनी हो, चाहे हरजू की धुनी हो, तो प्रत्येक धुनी में आगवामी देव हैं, प्रत्येक घर के कुलंकारी देवता हैं, जो आज भी अपने अनेक शक्ति केंद्रों में, जैसे कि चितई ग्वेलजू देवता, घोड़ाखाल देवता, चमड़खानी देवता अनेकों रूप में विद्यमान हैं। अनेक शक्ति केंद्र इनके आज भी प्रचलित देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। और आज भी उत्तराखंड में प्रचलित देव जागरों के माध्यम से डंगरियों के रूप में आज भी प्रत्येक घर का न्याय करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का न्याय करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे इस चैनल पे यह कहानी? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।